हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब जय श्री कृष्णा। आई वेलकम यू ऑल टू दिस 5-day लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। सो हम क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में किस तरह की बातें मैं करता हूँ एंड उससे पहले मैं एक बार अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यहाँ पर कि सो बेसिकली आई एम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। बिट्स पिलानी से मैंने इंजीनियरिंग करी है अपनी एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ फैकल्टी फिजिक्स इन एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा सेंटर। इसके अलावा मैं इन सेशंस के थ्रू जो भी मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही है या फिर जो भी मेरी लर्निंग्स रही हैं, इन सेशंस के थ्रू मैं शेयर करता हूं जी। मेरे हिसाब से इतना बहुत है एक बार के लिए मेरा इंट्रोडक्शन। एक बार मैं ये बस आपको ब्रीफली वो कर देता हूं कि किस तरह की मेरी जर्नी रही है और किस तरह से मैंने क्या क्या लर्निंग्स नहीं ली हैं, उससे क्या मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि इन सेशंस में किस तरह की बातें मैं डिस्कस कर रहा होता हूं। चलिए जी, तो अगर मैं बात करूं कि मैं किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था आज से 3-4 साल पहले की बात है, मैं किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, तो मेरे को मेजर इश्यूज आते थे अपनी रिलेशनशिप्स को हैंडल करने में। मेरे को रिलेशनशिप्स को हैंडल करना बिल्कुल नहीं आता था। वो चीज़ें आगे जाकर के मैंने सीखी, किस तरह से सीखी वो चीज़ मैं उनको बताता हूँ। मेरे को मेरे मेजर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे उस टाइम पे। आई वाज हैविंग ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी मेरे को उस टाइम में, ओवरवेट था मैं। दैट टाइम आई वाज हैविंग माय वेट अराउंड 92-93 kgs था मेरा वेट। करेंटली आई एम 78 एंड आई हैवंट डन एनी काइंड ऑफ डाइटिंग और समथिंग लाइक दैट। मेरा ऑटोमेटिकली वेट नॉर्मल में आया है। लैक ऑफ स्लीप होता था मेरे को, इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, रात को नींद नहीं आया करती थी, 2-2 घंटा सोता था, केवल 3-3 घंटा सोता था। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सब हर तरह की दिक्कतें थी उस टाइम पे। करियर वाइज भी अगर मैं बात करूँ तो आई वॉज नॉट हैप्पी व्हाट आई वॉज डूइंग एट दैट टाइम। सो बेसिकली बस करने के लिए करते जा रहा था और कुछ करना नहीं है, तो बस एक बार कह दिया कि कैसा करना है तो उस हिसाब से करते जा रहा था। आई वॉज नॉट हैप्पी विद व्हाट आई वॉज डूइंग राइट एट द टाइम। आई वॉज अनएबल टू रीच माई फुल पोटेंशियल। मुझे पता था कि मेरा कुछ पोटेंशियल है, बट मैं उस पोटेंशियल तक पहुंचा नहीं पा रहा था। उस टाइम मेरी सेल्फ एस्टीम नहीं थी, मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, सेल्फ लव भी नहीं था वहां पे। जो सेल्फ एस्टीम होती है, सेल्फ लव होता है, कहीं ना कहीं आपस में मिक्स इन द सेंस इंटररिलेटेड चीजें होती है, दोनों ही मेरे वहां पे मिसिंग थी। आई वाज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ दैट ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। मेरे को फियर ऑफ फेलियर, मेरे को डर रहता था। मैं कुछ भी काम करने जा रहा हूँ, मैं कोई भी चीज लाइफ में इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, नई चीज करने जा रहा हूँ, नई रिलेशनशिप में एंटर करने जा रहा हूँ, नई फ्रेंडशिप में एंटर करने जा रहा हूँ, कुछ भी, लिटरली एनीथिंग, आई वाज हैविंग दैट फियर ऑफ फेलियर कि अगर मैं गलती हो गई यहाँ पर तो लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। इस तरह का एक बहुत बड़ा फियर ऑफ फेलियर मेरे दिमाग में था और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं उस टाइम पे फेस कर रहा था। एक बार के लिए मोटी मोटी मैंने प्रॉब्लम्स आपके सामने यहाँ पे रख दी हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे कि मैंने किस तरह से इसको टैकल करने की कोशिश करी थी बैक देन, बिफोर आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दिस स्पिरिचुअल पाथ। उस टाइम मैंने हर तरह के काम ट्राई कर लिए थे। फॉर एग्जांपल आई वाज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर एस्पेक्ट्स, इग्नोरिंग द वंस व्हिच आई हैड इश्यूज इन। सो बेसिकली अगर मेरे को रिलेशनशिप्स में इश्यूज थे तो मैं बार बार अपने ध्यान को कि भाई अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाना है, अभी अपने करियर पे ध्यान लगाना है वगैरह वगैरह, इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता था। और वहां पे डिस्ट्रैक्ट करने का कभी भी मेरे को एक अच्छा इन द सेंस रिजल्ट नहीं मिला है। तो इस तरह के मैंने कई बार, बहुत बार कोशिश करी कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लूँ, अपने काम में डिस्ट्रैक्ट कर लूँ, इस जगह पे डिस्ट्रैक्ट कर लूँ वगैरह वगैरह, मगर कभी भी आई डिडंट सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। आई स्टार्टेड बिंज वॉचिंग। मैंने बिंज ईटिंग चालू कर दी थी। आई ट्राइड टू आइसोलेट माई सेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम माई फ्रेंड्स, फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स। मैंने अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करी। आई ट्राइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने ट्राई किया था, अफर्मेशंस ट्राई किए, चैंटिंग्स ट्राई किए, विजुअलाइजेशंस ट्राई किए, बट नथिंग वर्कड। कुछ भी काम नहीं करता था। 2-3 दिन अच्छी फीलिंग आती थी वो करने के बाद, उसके बाद वो चीज़ खत्म हो जाती थी। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको नोट करवाना चाहता हूँ। पॉइंट यहाँ पे आप पॉइंट टू बी नोटेड है दिस इज समथिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स किस तरह से काम कर रही होती है मेरे को बाद में जाकर के समझ में आई कि इसके पीछे रियलिटी क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे, चैंटिंग्स के पीछे, टैरोट कार्ड रीडिंग के पीछे, और जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी थी उसमें अपने पेज पे जो मेंशन करी मैंने, इनके पीछे एक्चुअल रियलिटी क्या है मैं वो भी अनरिवील करता हूँ। उसकी रियलिटी जो है वो मैं अनरिवील करता हूँ इन सेशंस के थ्रू। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखा करता था उस टाइम पे, बट वो मोटिवेशनल वीडियोस कभी भी काम नहीं करी। इन द सेंस कि बस देख ली, 2 घंटा असर रहा उसका, 2 घंटा असर होने के बाद खत्म हो जाता था असर। कभी भी आई वॉज नॉट एबल टू, लाइक आई वॉज नॉट सेल्फ इंस्पायर्ड। बेसिकली मेरे को कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन में सीख करता रहता था बार बार डेली का, एंड दैट वॉज नॉट वर्थ इट। वहाँ पे वो चीज़ काम नहीं करती थी। सिमिलरली मैं किताबें वगैरह भी पढ़ता था, मगर किताबें पढ़ने का जो असर था वो असर एज एन जो किताबों का implementation I was not able to implement those books in my life. Similarly I tried almost everything, और एक ऐसा लगता था कि एक never ending loop में मैं फंसा हूँ, इस तरह की फीलिंग आती थी। तो अगर आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है, अगर आप इनमें से कुछ भी आपके साथ होता है और आप ये सब ट्राई कर चुके हो, तो यू आर एट द राइट पाथ राइट नाउ। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आपको किस तरह से आंसर्स मिलेंगे आगे जाके, I'll tell those कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, ताकि आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल सके, जो प्रॉब्लम्स, अगर आप भी उस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो। ठीक है जी, अब ये सब मैंने ट्राई कर दिया था, सब मैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई वाज डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था वहाँ पे। तो
फाइनली वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स इंट्रोड्यूस्ड मी टू द रियल पाथ, टू द रियल स्पिरिचुअलिटी, एंड वहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में सारे चेंजेस आना चालू करे। अगर मैं छोटा सा एक बार आपको ब्रीफली बता दूं कि किस तरह के चेंजेस आए, तो मेरे सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो गए थे। आई वॉज टोटली फोकस्ड ऑन वट एवर आई वॉज डूइंग। आई फाउंड माई पैशन, मेरे को अपना पैशन मिल गया कि मेरे को क्या करना है लाइफ में। आई स्टार्टेड लविंग what I was doing in my life, as simple as that. मेरे relationships तो थी, जब the moment I got all that knowledge, all that things, the moment I started implementing all those real spirituality के concepts, वो दिन है my friend, and आज का दिन है, मेरे जो relationships हैं वो और deep and meaningful होते जा रहे हैं, and it's so peaceful out there कि I cannot even express those in words. I was able to control my thoughts, my mind and my emotions. मेरे emotions को मेरे mind के ऊपर और मेरे thoughts के ऊपर मेरा full control रहता है। किस तरह से रहता है वो सारी चीज़ें मैं share कर रहा होता हूँ इन sessions के through. I eliminated all my fears and insecurities. मेरे जितने भी fears थे, insecurities थे, वो सारी मैंने ख़त्म कर दी अपने। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेरा self confidence वहाँ पर बढ़ा, मेरा self esteem वहाँ पर बढ़ा, मेरे को self love का actual मतलब समझ में आया, मेरे को love का, true love का actual मतलब समझ में आया। वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा होता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू लव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, व्हाट आर इल्यूजन्स, क्या इल्यूजन्स हैं हमारे, ये सारी चीजें मैं सेशंस के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू शेयर कर रहा होता हूँ बाकी सबके साथ। इसके अलावा आई गॉट इमोशनल स्टेबिलिटी आई मेरे अंदर, आई वॉज सेल्फ इंस्पायर्ड। द मेन वेरी one of the most biggest changes in my life, that was I was self inspired. मेरे को किसी और external motivation की ज़रूरत पड़ना बंद हो गई। वहाँ पर मेरे को किसी भी external motivation की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। I'm self inspired। तो उस how you can become self inspired, I share that particular secret, you can say, कि किस तरह से you have to become self inspired in इस प्रोग्राम के थ्रू मैं वो शेयर करता हूँ। मेरी हेल्थ जो है, मेरी हेल्थ लॉस ऑटोमेटिकली, मेरा जो वेट लॉस था वो ऑटोमेटिकली हुआ, मेरी स्लीप जो है और डीप एंड पीसफुल होती जा रही है। इन सेंस एवरीथिंग इट्स लाइक विदिन फर्स्ट 5 to 10 days ये सारे चेंजेस मेरे अंदर आए थे, विदिन 5 to 10 days माय फ्रेंड। तो वही सारी चीज़ें मैं इन 5 day लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में शेयर कर रहा होता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटे बहुत सारे अच्छे चेंजेस हैं लाइफ में। मैं सारे एक बार यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तो मेरी लाइफ में ये सारे चेंजेस आए। इफ़ यू डोंट वांट कि अच्छा मेरी लाइफ में क्या है, आप दूसरे जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं अभी तक उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, यू कैन गो ऑन द टेस्टिमोनियल सेक्शन ऑन माई वेबसाइट। वहाँ पर जाकर उनकी स्टोरीज आप पढ़ सकते हैं। मैं 2-4 टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा ताकि किस तरह के चेंजेस आए उनमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चारू जी की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेप्टेंस ऑफ फियर, कि किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं फियर, वो सीखा। आर्ट ऑफ लेटिंग गो, लेट गो कैसे करते हैं चीज़ों को, एक्सेप्ट कैसे करते हैं एक्चुअल रियलिटी में चीज़ों को, ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे होते हैं सेशंस के थ्रू, ये सारी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। और अपनी she left her job and pursued her purpose, उनको पर्पस मिल गया अपनी लाइफ का क्या था। और भी अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी, ऑल कंफ्यूजन्स आर गॉन, सारे कंफ्यूजन्स खत्म हो गए, एबल टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशंस, पीपल, एंड आई एम मच मोर हैप्पियर। द थिंग इज what we are seeking inside, हम हैप्पीनेस को सीख कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आई वहाँ पे, ये सारे चेंजेस आए। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे राखी जी ने ये एक्सपीरियंस किया कि शी वॉज एबल टू कंट्रोल द सिचुएशंस पे, उनका कंट्रोल आया, वहाँ पर ग्रैप आया। And she was saying the lessons must be, especially for the young generations, it's very good, right? So it's not about the age, it's not about the age factor. आप भले ही 18 साल के हो या फिर आप 60 साल के हो, आप 70 साल के हो, ये सारी चीज़ें लाइफ में हर टाइम पे आपको यूज़ आ रही होंगी, हर टाइम पे आप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। अपने माइंड को कंट्रोल करना तो आपको आना ही चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी आर लर्निंग थ्रू दीज सेशंस। सो बेसिकली इसके अलावा और मैं बात करूँ तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट लगता है, मैंने उषा जी ने जो फील किया था, बाकी बहुत सारे लोग फील करते हैं कि कैन फील द सेंस ऑफ फ्रीडम। माई फ्रेंड, रियल स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज गिव्स यू फ्रीडम। वो एक सेंस ऑफ फ्रीडम आपके अंदर, एक सेंस ऑफ पावर, एक सेंस ऑफ कैपेबिलिटीज आपके अंदर लाती है। यहाँ डर का धंधा नहीं होता है माई फ्रेंड, यहाँ डर का धंधा नहीं होता है। आप समझ जाना मैं किसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ डर का धंधा कहीं पे भी नहीं होता है। रियल स्पिरिचुअलिटी डर के बेसिस पे आपको कोई भी काम नहीं करवाती है। अगर आप कोई भी काम करते हो और आपको किसी डर की वजह से आप वो काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, कि अगर मैं डोनेशंस करता हूं और अगर आप डर के मारे करते हो कि आपको किसी पंडित ने या किसी ने बोला है, पुजारी ने बोला है कि भैया अगर तू डोनेशंस नहीं करेगा तो तेरे साथ लाइफ में बुरा हो सकता है, अगर आप इसकी वजह से डोनेशंस कर रहे हो तो माय फ्रेंड उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर आता है। हल्का सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। तो वो चीज़ हम सीखते हैं कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं
सेशंस के थ्रू। और अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे, आप अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करना चालू कर देंगे, आपके अंदर से फियर ऑफ फेलियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, स्टडीज़ को कैसे मैनेज करना है, यू विल लर्न दैट। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत बेनिफिशियल रहा है अपना, क्योंकि वो अपना स्टार्ट ही कर रहे होते हैं करियर, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें उनको जब समझ में आ जाती हैं तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा वाली बात होती है इन द सेंस। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ इन टेस्टिमोनियल्स को। मैं टेस्टिमोनियल्स का लिंक इस वीडियो के लिंक के जस्ट नीचे डाल दूंगा, टेस्टिमोनियल्स का लिंक। आप वहाँ पे जाकर के सारी स्टोरीज पढ़ सकते हैं, लोगों की कितने सारे चेंजेस, उनके पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, इतने सारे लोगों के, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव चेंज्ड थ्रू these 5 days and they are continuing all these things in their lives. The main part is they are continuing all these things in life, and I guarantee that, I give you 100% guarantee दैट अगर आपने ये सेशन पूरा कंप्लीट किया है तो आप ये सारे चेंजेस आपकी लाइफ में पूरे लाइफ टाइम रहने वाले हैं। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पर। 5-6 साल से जो बैगेजेस थे वो खत्म हो गए। और भी मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारे चेंजेस आए। आई वॉज एंग्री पर्सन बट काइंड हार्टेड। हमारे साथ होता है कि भैया हम वी समटाइम्स वी आर हम गुस्से वाले होते हैं बट वी आर काइंड हार्टेड पीपल, इन द सेंस हम दिल से अच्छे हैं बट हम गुस्सा कई बार कर देते हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार ये मैंने गलत कर दिया। अगर इस तरह का आपके साथ कुछ होता है तो ये चीज़ भी हम वहाँ पर सेशंस में सीख रहे होते हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल करना है आपको, एज सिंपल एज दैट। ये सारी चीज़ें भी हम वहाँ पे सीखेंगे, द आर्ट ऑफ बेसिकली कंट्रोलिंग योर माइंड, कि या जो हमसे गलती से कुछ निकल जाता है मुंह से, फिर 10-15 मिनट बाद जो रियलाइज़ होता है इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें भी सीखेंगे। और भी बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पर उन सबको कवर नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार जा करके क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट करके वो सारे टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हैं। तो विद दैट नोट आई इन्वाइट यू टू दिस 5 day लाइफ